शांति की गहराइयों की झलक ले रहे हैं। इसके साथ ये भी ज़रूरी है, शांति तो हमारा स्वभाव है, उसी से हम बने हैं। मौन और ध्वनि, इनसे मिलकर ही हमारा बनना हुआ, हमारा अस्तित्व है। लेकिन फिर हम अशांति कहाँ से आ जाती है? अशांति को समझ लें, शांति पे हम सीधा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव ही है। तो हम कहाँ से, अशांति का क्या कारण है, उसको अगर हम समझ लें, उन कारणों पर, अगर मान लो मेरे को कोई बीमारी है और मैं उस बीमारी को समझूंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, उसकी डायग्नोसिस अगर हो गई है तो उसका इलाज हो सकता है। और अगर बिना डायग्नोसिस के हम इलाज पे जुट जाएं तो और बीमार हो जाएंगे। तो अगर हमें डायग्नोसिस करनी है, डायग्नोज करना है अपनी अशांति को, तो हम अपने होने को पहले हम महसूस करें कि हमारा होना, हमारा अस्तित्व कहाँ कहाँ है, हम कैसे बने हैं। हमारा होना हम पहले जानते हैं, हम इस धरती पर रह रहे हैं, आसपास के वातावरण में रह रहे हैं। हमारा होना शरीर के तल पर है, शरीर के रूप में अपने आप को जानते हैं। फिर हमारा होना और तलों पर है। तो हर एक तलों पर क्या कारण है अशांति के, उनको अगर हम समझ लें तो समझ मात्र और बात बन जाती है। आसपास हम जहाँ रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है। हर एक पशु की अपनी एक टेरिटरी होती है। दूसरा कोई जब उस टेरिटरी में प्रवेश करता है तो वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, खूंखार हो जाता है। लेकिन आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, जिसके बारे में ओशो ने बहुत पहले आगाह किया था हमें। इस जनसंख्या के बढ़ने से एक ही मंजिलों पर, इतनी ऊंची इमारतों पर कितने सारे लोग रह रहे हैं। टेरिटरी दिख नहीं रही है, पास पास है, पर फिर भी तो हमारी जो तरंगे हैं वो एक दूसरे की सीमाओं को क्रॉस कर रही हैं, टेरिटरी को प्रभावित कर रही हैं। तो अशांति, एक सबटल अशांति जो है, उसी से बनी हुई है। उसको अब हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सामूहिक अवस्था की बात है, स्थिति की बात है। बस समझना होगा कि हम अचानक अनजाने रूप से इरिटेटेड क्यों हो जाते हैं, अशांत क्यों हो जाते हैं, बेचैन क्यों हो जाते हैं। कारण यही है कि सूक्ष्म जो लोगों का जो टेरिटरी को क्रॉस करना, हमारी अपनी जो होने की जो टेरिटरी है, उसके आगे उसको छेदते हुए दूसरी तरंगें निकल रही हैं, दूसरों के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उसको हम, फिर ध्वनि प्रदूषण है, फिर कल प्रकाश प्रदूषण की बात की, बहुत सारे प्रदूषण हैं। ये सारी चीजें हमको अशांत कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं। अब जानते हुए भी हमारी इस विक्षिप्तता, इस अशांति का कारण, हमें इनका उपाय क्या हो सकता है? मान लो इतने सारे ओवर पॉपुलेशन में हम रहते हैं, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, जहाँ बहुत जंगल है, जहाँ परम एकांत में हम जा सकते हैं कुछ समय के लिए। पेड़ों से दोस्ती कर सकते हैं, कहीं दूर न मत जाओ, घर के पास कहीं दूर बगीचे में चले जाओ, पेड़ों से दोस्ती करो, पेड़ों के नीचे बैठो, पंछियों को देखो, पंछियों से दोस्ती करो। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली जब हमारे भीतर भरती है और ज़्यादा हम ऑक्सीजन से भरते हैं तो खुशी अपने आप आती है। ऑक्सीजन की कमी हमें इरिटेट करती है। तो एक तो बाहरी कारण हो गए जिसमें कि हमारा बहुत हाथ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको समझ में आ गया तो उसका एंटीडोट लिया जा सकता है, उसके विपरीत कुछ किया जा सकता है। कुछ समय मौन के लिए चले गए, घर में 2 पल कभी वो जगह खोज लेना जहां अपने आप में उस द्वीप पर पहुंच गए जहां किसी का पहुंचना नहीं होता। हमारे भीतर एक केंद्र है, स्थिर केंद्र, जहां पर कुछ भी स्पर्श नहीं करता। कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां पर, उस आत्मा पर, आत्मा के केंद्र पर, वहां कुछ, वहां सन्नाटा है, वहां डूबने की कला आ जाए। दूसरा, अब अपने शरीर पर आ जाओ।
शरीर की असम्यकता हमें अशांत कर रही है। आज हम पूरी नींद नहीं ले रहे। कोई व्यक्ति है, महानगरों में रहता है, उसे कितने घंटों काम करना पड़ता है, कितने दूर दूर जाना पड़ता है काम पर, और उसके बाद लौटना, आना जाना लौटना, फिर घर का की जिम्मेदारियां, उसके बाद सामाजिक जिम्मेदारियां। टाइम कितना है सोने का? बहुत कम। तो जो हमारे पास नींद की कमी है वो हमारे भीतर एक अशांति और बेचैनी क्रिएट कर रही है। हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों इरिटेट हो गए। अरे नींद की कमी, धीरे 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 वो कमी हमारे भीतर एक अशांति पैदा करती है। भोजन इतना सारा खा ले रहे हैं, भोजन में कोई सम्यकता नहीं है। ऐसा खा रहे हैं, सम्यक भोजन का, सम्यक आहार का मतलब ये ही है कि हम कैसा भोजन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कैसे ले रहे हैं, किस मनस्थिति में, किस भाव स्थिति में ले रहे हैं, किस परिस्थिति में ले रहे हैं। जब बहुत शांत और अहुभाव की अवस्था में अगर हम भोजन करते हैं तो उसका वैसा ही असर होता है। अगर हम इरिटेटेड खाना खाएंगे, इरिटेटेड लोगों के बीच में खाएंगे, बकवास करते हुए खाएंगे, तो उसका वैसे ही असर होगा। अगर हम बहुत ही तीखा और बहुत उत्तेजक पदार्थ खा रहे हैं तो उसके भीतर, वो हमारे भीतर अशांति पैदा करेगा, बेचैनी पैदा करेगा, रेस्टलेसनेस पैदा करेगा। आप बहुत मिर्ची, प्याज और ये सब सारी चीज़ें अध्यात्म में क्यों मना करते हैं? धर्म में ऐसा कोई पाप नहीं है। प्याज खाना, लहसुन खाना, प्याज खाना कोई पाप नहीं। ये इरिटेशन पैदा करता है, इसकी बेचैनी जो है बॉडी में, ये रेस्टलेसनेस, ये जो है हमें शांत नहीं बैठने देगी। तो असम्यक भोजन हो गया, और फिर व्यायाम। शरीर जो है, अगर कुछ लोग हैं जो केवल बैठे ही रहते हैं तो उसकी ऊर्जा अतिरिक्त है, बेचैन करेगी, क्योंकि वो किसी सृजनात्मक उसमें नहीं लग रही है, तो डिस्ट्रक्टिव होगी। तो वो बेचैनी का कारण है, अशांति का कारण है। कैसे ये ऊर्जा खर्च हो, और खर्च कैसे हो? सृजनात्मक ढंग से खर्च हो, कुछ क्रिएशन में खर्च हो, कुछ क्रिएटिविटी में खर्च हो। तो क्रिएटिविटी, कोई पेंटिंग बनाना केवल क्रिएटिविटी नहीं है। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो द वे आप कैसे लगा रहे हो, उसका ढंग, काम इंपॉर्टेंट नहीं, आप काम को कैसे कर रहे हो वो क्रिएशन बन जाता। आप एक चपाती भी बनाते हो ना, तो कैसे बना रहे हो वो एक क्रिएशन बन जाएगा, वही आपकी पेंटिंग है। आपने एक सुंदर सी चपाती किसी को प्रेम से खिला दी बनाकर, वही आपका क्रिएशन है। ऐसा नहीं है कि आपको गीत आता है तभी आप क्रिएशन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कविता लिखते तभी आपका क्रिएशन पूरा होता, नहीं। आपका होना मात्र काव्यात्मक हो सकता है। आपका होना, आपका पूरा जीवन अगर काव्यात्मक हो जाए तो बात बन जाए। तो हमारी जो श्रम की स्थिति है, या तो हम इतना श्रम करते हैं, इतना श्रम कर रहे हैं कि ऊर्जा ही नहीं बच रही है, तो तब फिर चिड़चिड़ापन, तब फिर अशांति, तब फिर कलह। पति पत्नी को बोलेगा कि हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे करते करते, पत्नी बोलेगी तुम समझते ही नहीं हो, हमारा तो पूरा जीवन बर्बाद हुआ जा रहा है इसी में, बच्चों को पालने में, पति को देखने में, सास ससुर को देखने में, सब उनके दोस्तों को देखने में, हमारे लिए बचा ही क्या है? हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। तो इतना, या तो अतिरेक है श्रम का तो भी चिड़चिड़ाहट है, या इतना कम काम ही नहीं कर रहे हो तो वो जो मन जो है हावी हो रहा है, वो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो हमें चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है। तो यहाँ पर भी सम्यकता। तो 3 चीजें हैं शरीर के तल पर। सम्यक आहार लें, आहार में आप क्या ले रहे हैं वो, और कैसे ले रहे हैं वो। हम जो भी ले रहे हैं वो सब आहार है, ये भी याद रखना। इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारा आहार है। जो भी भीतर जा रहा है इंद्रियों के माध्यम से वो आहार में है, और वो सब हम क्या ले रहे हैं इसके प्रति जागरूक होना है। हम देखो अपने घर में अगर कोई दूसरा आकर कचरा डाल जाए तो हम कितना नाराज होंगे, उस पर केस कर देंगे, हमारे घर में कचरा डाल कर जाता है ये व्यक्ति। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में आकर दुनिया भर की उल जलूल बातें बता के जाता है, ऐसी घटनाओं को सुना के जाता है, नेगेटिविटी को डाल कर जाता है, हम उसको बुलाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसका आदर सत्कार करते, चाय पियो, बैठो, नाश्ता करो, बैठो, और सुनेंगे।
हमें आपत्ति नहीं होती उससे, कोई आपत्ति नहीं होती, स्वागत करते हैं उसका। तो इसके प्रति जागना है कि हम क्या आहार ले रहे हैं। सम्यक आहार हमारे भीतर शांति लाएगा, सम्यक श्रम हमारे भीतर शांति, बेचैनी को खत्म करेगा, शांति की ओर हमें ले जाएगा। शांति तो एक ऐसा है ना कि मान लो शरीर में बुखार है तो ये एक सिम्टम है, बता रहा कि अगर शांति है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारा शरीर के तल पर आहार सही गया है, श्रम सही गया है, विश्राम सही हुआ है, व्यायाम सही हुआ, सब कुछ सही हुआ है। तो परिणाम स्वरूप एक बैलेंस आएगा, एक संतुलन आएगा, संतुलित अवस्था आएगी। फिर मन के तल पर, हम मन भी हैं, तो मन के तल पर ओवर इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं। आज हमारे पास प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और ट्रांसफर भी बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है। दुनिया भर की खबरों को लेकर, एक घर में क्या होता है, तुरंत फोन से विदिन ए सेकेंड दूसरे, एक लड़की ससुराल जाती है, वहां पर जो घटना घट रही तुरंत अपनी माँ को, उसकी माँ के द्वारा ससुराल संचालित हो रहा पूरा, वो गाइडेड है वहां से। अब दो प्रकार की सभ्यताएं, माँ की अलग ढंग का जीने का ढंग है, ये ससुराल में अलग ढंग का जीने का ढंग है। लेकिन यहाँ कोई रंगना ही नहीं चाहता, मिटना ही नहीं चाहता, मर्ज ही नहीं होना चाहता इसमें। अहंकार कैसे मिटने देगा, अपनी सत्ता दिखाएगा। तो अशांति का ये भी कारण है कि दूसरों से गाइडेड हो रहे हैं हम। जहां की समस्या है वहीं पर सुलझने लगे बात, तो अशांति ना हो। तो ये हो गई ओवर इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन। कोई आदमी अगर कोई छोटी सी बीमारी हो जाती, यूट्यूब में, गूगल में इतनी सारी जानकारियां, ये दवाई है, इसका साइड इफेक्ट ये है, साइड इफेक्ट को पढ़ के ही परेशान है बेचारा, दवाई ले या ना ले, डॉक्टर का तो कोई काम ही नहीं बचा, हम स्वयं ही डॉक्टर हो गए हैं। तो इतनी सारे तनाव से भर गए हैं बेवजह के। तो ओवर इंफॉर्मेशन जो है मन की, ये हमें तनाव से भर रही है। तो कुछ देर, थोड़ी देर ये बाहर के कूड़े करकट को थोड़ा छानना शुरू करें कि क्या चीज से हमें खुशी मिलती है, क्या चीज हमें खंडित नहीं करती है। और फिर खुश रहना, शांत रहना एक आदत की भी बात है। हमने अशांत रहने की आदत बना ली है, अब एक पैटर्न बना लिया है। उसी पैटर्न में यांत्रिकता चलती रहती है, फिर उसी ढंग से जीवन चलता रहता है। क्या हम रात को सोते समय कभी सोचकर सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे तो शांत उठेंगे, आज पूरे दिन हम शांति में गुजारेंगे? हम कभी शांति की शिक्षा ही नहीं मिलती है। समाज में क्या शिक्षा मिलती है? हम स्कूल में जाते तो क्या शिक्षा मिलती? महत्वाकांक्षा की, इसको पछाड़ना है, उससे आगे निकलना है, यही तो है। ऐसी स्थिति में हम शांति में कैसे जा सकते हैं? तो हमारे भीतर तीसरी बात जो हृदय का तल है, वहां पर थोड़ी सद्भावना विकसित करें, ना कि दुर्भावनाएं। अगर किसी से आगे निकलना है तो हम सद्भावना विकसित नहीं कर सकते। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा हमें दूसरे को दुश्मन बनाएगी। दूसरा हमारा मित्र कैसे हो सकता है जिससे हमें आगे निकलना है? तो थोड़ा सद्भावनाओं का विकास, करुणा, क्षमा, उदारता, इनका विकास करो। प्रसन्नता, 4 भावनाएं हैं मुख्यतः। प्रसन्नता, मुदिता जिसको कह लें, प्रसन्नता कह लें, करुणा की भावना, मित्रता की भावना, शेयरिंग की भावना। और आत्मा के तल पर एक ही कारण है बेचैनी का और अशांति का, वो है हमारी ऊर्जा हम पर नहीं लौटी, हमारा प्रकाश बाहर जा रहा है, वो भीतर लौटे तो बात बन जाए। कुछ पल भीतर बैठे, भीतर लौटे, अपनी ही ऊर्जा हम पर प्रकाश बनकर जब बरस जाती है तो भीतर एक शांति और प्रसन्नता और आनंद की झलक मिल जाती है। और ये धीरे धीरे झलकें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। फिर इसमें भी याद रखना है कि हमें जो झलक मिली है उन झलकों को रीलिव करें। हम रीलिव क्या करते हैं?
हम रीलिव करते हैं जो जो दुर्घटनाएं हुई, जो जो बुरा लगा, जो जो किसी ने गाली दी, वो सब याद रखते हैं। लेकिन हमें जो ध्यान में छोटी सी झलक मिली, या किसी ने कोई अच्छी सी मुस्कुराहट दे दी थी, या किसी ने कुछ थोड़ा सा प्रेम का एक्सप्रेशन दे दिया था, या आपकी तारीफ कर दी थी, या कुछ आपकी हेल्प कर दी थी, उसको हम रीलिव नहीं करते हैं। किसने आपको दुख दिया था, इसको हम रीलिव करते हैं, और वही बढ़ता जाता है जिसको हम रीलिव करते हैं। उसी की जुगाली हम करते हैं जो बुरा था, तो वही बढ़ता जाता है। जिस पर हम ध्यान देंगे वही बढ़ेगा, याद रखना। तो जो जीवन के अच्छे पल हैं, जो ध्यान की एक छोटी सी झलक मिली है, उसको रीलिव करो। ये मत चाहो कि ये दोबारा हो, ऐसा नहीं, ये हुआ था इसके लिए धन्यवाद, उसमें डूब जाओ उसके भीतर। और जब हम बार बार रिलीव करेंगे, हमारा ध्यान वहां बार बार जाएगा, तो वो हिस्सा हमारे जीवन का बढ़ेगा, वो हिस्सा हमारा बढ़ता जाएगा। हम शांति को रिलीव करेंगे, आनंद को रिलीव करेंगे, तो ये आनंद की घड़ियां बढ़ती जाएंगी, शांति का फैलाव होता जाएगा। और एक शांत व्यक्ति, एक आनंद व्यक्ति अपना स्वर्ग अपने साथ लिए हुए चलता, वो जहां जाता वहीं स्वर्ग बन जाता है। और एक अशांत व्यक्ति कितना भी अच्छा करना चाहे किसी के लिए, इरादे कितने भी अच्छे हों करने के, लेकिन बनता तो नरक ही है। एक कहावत है, नरक का रास्ता जो है वो शुभकामनाओं से पटा हुआ होता है। हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम जब अशांत हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इरिटेटेड हैं, तो क्या अच्छा करेंगे? हमसे जो भी होगा वो किसी को सुकून देने वाला नहीं हो सकता, नहीं ही हो सकता। और एक शांत व्यक्ति की मौजूदगी मात्र बहुत कुछ दे जाती है। उसकी उपस्थिति में ही लोगों को बहुत कुछ घटित हो जाता है। क्यों हम सदगुरु के निकट बैठना लोग खिंचते क्यों हैं, बैठना क्यों जाते हैं? क्योंकि गुरु की मौजूदगी हमें शांत करती है, गुरु की मौजूदगी हमें स्वयं से जोड़ती है, गुरु की मौजूदगी हमें अखंड करती है। खंडित होने का ही तो सबसे बड़ा कारण अशांति है, इधर और में जीना, ये अशांति है। बहुत प्यारी कविता है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग से दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है। हम अभी इसी पल दिया जला सकते हैं ध्यान का।